हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में लेंस। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। लेंस क्या होता है तो सबसे पहले बता दूं, लेंस मींस होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम होती है ना, जिसकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। दोनों सरफेस स्फेरिकल पार्ट है या फिर एक स्फेरिकल होगी और एक प्लेन सरफेस होगी। तो इस तरह से होती है, लेकिन इसका जो हमारे डेली लाइफ में कंडीशन देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हमारी जो आई है, ह्यूमन आई जिसको बोलते हैं आई है, उसमें मसल्स का कन्वेक्स लेंस है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, क्योंकि उसी से इमेज की फॉर्मेशन होती है। साथ ही साथ जो चश्मा लगाते हैं उसमें होता है माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, यहां तक कि जो कैमरा होता है उसमें भी लेंसेस होते हैं। तो इस तरह से लेंस हमारे डेली लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन रखता है। तो ये सबसे पहले देखिए, आखिर ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसकी जो सरफेस होती है वो स्फेरिकल होती है, बोथ सरफेस, यानी बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी इसमें लाइट की रिफ्रैक्शन दो टाइम होगा, फर्स्ट फेस से और सेकेंड फेस से। ठीक है, तो यहां पर यदि मैं लेंस की बात करूं तो यहां पर लेंस जो है, ठीक है, वो टू टाइप का होता है। एक होता है कन्वेक्स लेंस, जिसका मिड पार्ट थिक होता है और एज जो होता है वो थिन होता है। तो इसकी मैं यदि बात करूं तो यहां पर ये देखने को मिलेगा, ये हो गया एक स्फेरिकल का पार्ट और ये है स्फेरिकल का पार्ट। ठीक है, तो यहां पर इधर से मैं बात करूं, इधर से मैं बात करूं तो यहां पर यह, अब यहां पर देखो इसकी ये जो फर्स्ट फेस है ये इस स्फीयर का पार्ट है, तो इसकी सेंटर इधर होगी, तो इसको बोला जाएगा C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसकी जो रेडियस होगी ये होगी R1, जिसको बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, इस सरफेस सेकेंड जो सरफेस है इसकी मैं बात करूं तो इसका सेंटर इधर होगा, C2 होगा, और इसकी जो रेडियस होगी ये R2 होगा। और ये मिड पार्ट क्या है, ठीक है, और ये जो एज है वो थीन है, यानी इसको बोल रहे हैं कन्वेक्स लेंस बोला जा रहा है। ठीक है, और यहां पे ये जो देखा जाए यहां से यहां तक, तो ये क्या है, तो यहां पर अपर्चर है। क्या है ये, अपर्चर है। ठीक है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब इसको बोलिएगा डायमीटर, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है उसकी जो डायमीटर होती है या फिर जो विड्थ होती है। इस फेस से एक बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार इस फेस से, इस फेस पर होगी तो रेयर से डेंसर में, और इस फेस से होगी तो डेंसर से रेयर में, या तो इधर से सोचेंगे तो रेयर से डेंसर में और डेंसर से रेयर में। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं, एक लेंस ये है, ठीक है, और यहां पर एक लेंस ये है। तो ये यदि मैं बात करूं, ये यदि मैं बात करूं तो यहां से ऐसे हो गया ऐसा। तो ये क्या है, मिड में थीन है और एज में थिक है। ये फर्स्ट सरफेस है तो इसका सेंटर इधर होगा, इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसकी जो रेडियस है वो R1 होगी, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है। ये सेकेंड सरफेस है,
इसकी सेंटर इधर होगी जो C2 होगा, और इसकी रेडियस ये होगी जो R2 होगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको बोला जाएगा यहां पर कॉनकेव लेंस बोलेंगे। क्या हो गया? ये कनकेव लेंस हो गया। इसका अपर्चर की बात होगी तो ये वाला होगा, ये जो डायमीटर होगा रिफ्रैक्टिव सरफेस। ठीक है, यहां पर अब देखो, इसका ये जो फर्स्ट फेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ जाएगा, इसलिए ये जो होगी वो आपका पॉजिटिव होगा। और ये जो सेकेंड फेस है इसका इधर के तरफ है, यानी R2 क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड। अभी देख रहे हैं ये भी फेस कर्व है, स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल, इसमें ये भी स्फेरिकल है, अभी स्फेरिकल है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगी। दैट मींस ये जो होगा R1 नेगेटिव होगा, और इधर इसका होगा इधर R2, तो R2 कैसा होगा? तो यहां पर पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये हो गया इस तरीके, ये हो गया कनकेव, ये हो गया कन्वेक्स। इसमें अभी जो दो देख रहे हैं दोनों की जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यानी बोथ स्फेरिकल पार्ट है। लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे थिंक करेंगे, तो देखिए आता है यहां पे जो फर्स्ट लेंस था कन्वेक्स लेंस, याद रखें ये जो है से क्या होगा? मिड पार्ट में थिक होगा और एज में थिन होगा। चलिए सबसे पहले कन्वेक्सो कन्वेक्स यानी कन्वेक्स प्लस कन्वेक्स, यानी ये फर्स्ट सरफेस है कन्वेक्स और सेकेंड सरफेस भी कन्वेक्स है, यानी दोनों सरफेस कैसा है? स्फेरिकल है। अच्छा, प्लेनो कन्वेक्स यानी प्लेन प्लस कन्वेक्स, यानी ये जो सरफेस है ये प्लेन रहेगा और ये सरफेस कन्वेक्स होगा, ये प्लेनो कन्वेक्स हो गया। यानी देखिए इसमें क्या है, एक फेस प्लेन है और एक फेस क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है। मतलब लेंस में कम से कम वन फेस स्फेरिकल होना तय है। ठीक है, या तो दोनों सरफेस दोनों फेस कन्वेक्स हो सकता है। यहां पर क्या है? कनकेव हो कन्वेक्स है, यानी कनकेव प्लस कन्वेक्स है, तो कनकेव पहले लीजिए और फिर क्या लीजिए? कन्वेक्स लीजिए। ठीक है, तो यहां पर ये जो आ जाएगा एज में थिन हो गया और मिड पार्ट में थिक हो गया, तो ये हो गया कनकेव हो कन्वेक्स। ठीक है, ऐसा हो। अब देखो आगे बढ़ता हूं, सेकेंड में है कनकेव लेंस, और यहां पर कनकेव लेंस की मैं बात किया तो मिड पार्ट थिन होगा और एज पार्ट जो होगा वो थिक होगा। तो यहां पर यदि हम बात करें कनकेव हो कनकेव है, यानी कनकेव प्लस कनकेव है, तो यदि मैं कनकेव प्लस कनकेव लूं तो ये लेंस है, तो यहां से ये क्या आ जाएगा? कनकेव प्लस कनकेव हो गया, जिसको कनकेव हो कनकेव बोलेंगे। प्लेनो कनकेव यानी एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस क्या है? कनकेव है, इसको बोला जाता है प्लेनो कनकेव। अब क्या है? कन्वेक्सो कनकेव है, कन्वेक्स होगी, एक कनकेव हो गया, तो कन्वेक्सो कनकेव, यानी जितना भी इसमें आएगा सब मिड पार्ट में थिन आएगा और एज पार्ट में थिक आएगा। ये हो गया लेंस से रिलेटेड। अब आते हैं लेंस की ऑप्टिकल सेंटर। देखिए लेंस की ऑप्टिकल सेंटर होती क्या है इसको समझते हैं। यानी लेंस जो होता है उसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो, क्योंकि इसमें देखिए दो सरफेस है तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, या तो एक सरफेस प्लेन होगा तो उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगी?
तो इन्फिनिटी पर, लेकिन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वही इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होगा लेंस के मिड में, ठीक है, जिससे लाइट रेज क्रॉस करेगी तो डेविएशन पॉसिबल नहीं है। एंगल ऑफ डेविएशन 0 होगा, तो उस स्पेशल पॉइंट को यहां पर क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। तो लेंस हमारे पास दो तरीके से सोचना है, लेकिन जो हम लोगों को लेंस यहां पर पढ़नी है वो थिन लेंस पढ़नी है, थिक लेंस नहीं पढ़नी। तो यहां पर ये जो लेंस लिया, ये लेंस कैसा है, थिन लेंस है, और यहां पर ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, और यहां से लाइट रेज जो क्रॉस करेगी इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ठीक है, जो डेविएशन पॉसिबल नहीं। थिन रहेगा तब रिफ्रैक्शन इस सरफेस से होगी, रिफ्रैक्शन इस सरफेस से होगी, यानी लेंस से रिफ्रैक्शन दो टाइम होता है। देखिए, अगर जो लेंस है ये कनकेव है, ठीक है, इसका ये जो एक्सिस है इस तरीके से, यहां पर कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है यहां पे जिसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर, और यहां से रे ऑफ लाइट आएगी और इस तरीके से चली जाएगी, नोट डेविएशन, यानी डेविएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये चीजें हो जाएगी, नोट डेविएट। और यही यदि लेंस की मैं बात करूं तो लेंस कैसा होगा, ये थिक लेंस होगा, मिड पार्ट में कैसा है, तो थिक है। अब यहां से इस तरीके से जाएगा। अब यहां पर हम बात करें तो देखिए आएगा, यहां से इस तरीके से चला जाए, जाना चाहिए था लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि रेयर से डेंसर में गया, तो बेंट किया इधर, हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब फिर देखिए, डेंसर से रेयर में जाएगा तो इस तरह से पैरेलल चला गया, ठीक है, पैरेलल ये चला गया, मतलब अपने पाथ से डेविएट, अपने पाथ से तो हटा लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन नहीं हुआ। तो यही स्पेशल जो पॉइंट है इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर, और यहां पे दो टाइम हुआ, फर्स्ट सरफेस पे फिर सेकेंड सरफेस पे, तो यही क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए, रिफ्रैक्शन जब होती है लेंस से तो यहां पर इसकी दो प्रिंसिपल फोकस हो, क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है और दो इसका प्रिंसिपल फोकस होता है। तो यहां पर सपोज कर लीजिए, सबसे पहले हमने ये लेंस दे रखा, ये लेंस हो गया, और इस लेंस की ये जो एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उसी तरीके से ये लेंस है कनकेव, यहां से इधर की तरफ, इधर की तरफ, और इस लेंस की ये जो एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए, इधर फर्स्ट साइड है, इधर सेकेंड साइड है, इसका इधर फर्स्ट साइड है, इधर सेकेंड साइड है। तो फर्स्ट फोकस की यदि मैं बात करूं तो सपोज कर लीजिए कि रे ऑफ लाइट इस तरफ से पैरेलल इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज की, यही क्या है, फर्स्ट फोकस है। और ये लेंस कैसा है, कॉन्वर्जिंग लेंस है, यानी कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। और यही यदि मैं बात करूं कनकेव की, तो ये पैरेलल रेज इंसिडेंट हुई, अब यहां से ये इस रेज से आई जो इधर हो गई, इधर हो गई, डॉट डॉट ज्वाइन किया, मैं इमेजिन किया
तो यहां पर ये फर्स्ट फोकस आया, ठीक है। और यही जो ऑप्टिकल सेंटर से इसकी डिस्टेंस होगी, इसको फोकल लेंथ बोली जाएगी। इसका फोकल लेंथ इस ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक ली जाएगी। तो ये हो गया डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्ज किया। और इसकी फर्स्ट फोकस इधर के तरफ है। यानी यदि मैं बात करूं कि इधर कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाएगी, तो इसकी जो फोकस होगी ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में होगी। तो अपोजिट साइड में होना मतलब पॉजिटिव होना, और यहां पे जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही फोकस होना, इसका मतलब इसका फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है। तो इसकी फोकल लेंथ की यदि बात करेंगे तो ये तो पॉजिटिव नेचर का होगा, और इसकी फोकल लेंथ की यदि मैं बात करूं तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव नेचर। ओके, अब यहां पर देखिए, ये लेंस है, ठीक है, और इस लेंस की ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां से रेज ऑफ लाइट आ रहे, रेज ऑफ लाइट आ रहे, तो क्या होगा, इधर के तरफ जाएगी, इधर के तरफ जाएगी, तो यहां पर क्या होगा, सेकेंड फोकस होगा। ओके, यदि मैं बात करूं इस लेंस की, देखिए ऐसे, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से रे ऑफ लाइट आई, पैरेलल रेज आई, तो यहां से इधर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, इधर रिफ्रैक्शन हो गया, डाइवर्ज कर दिया, यहां से डाइवर्ज किया, ये सेकेंड फोकस हो गया। ओके, तो यही है प्रिंसिपल फोकस। अब आता है रे डायग्राम। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम की बात करें तो यहां पर मैंने जो बोला कि जो फिजिक्स में पढ़नी है यहां पे पार्ट, उसमें लेंस जो पढ़नी है, उसमें थिन लेंस पढ़नी। तो थिन लेंस से लाइट जब पास करती है तो रिफ्रैक्शन जब होती है, तो उसकी मैं बात करूंगा। सपोज दैट ये थिन लेंस है कन्वेक्स, ये थिन लेंस है बट कैसा है, कनकेव है। इस लेंस की ये आएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये आएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस हो। तो यहां पर एक पॉइंट है, यहां से रे ऑफ लाइट चली जाएगी, तो ये क्या होगा, विदाउट डेविएशन ऑप्टिकल सेंटर यहां पर आएगी, इस तरह से जाएगी विदाउट डेविएशन, तो ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए, ये क्या है, लेंस है, यहां पर ये क्या है, लेंस है। अब यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां पर यदि पैरेलल रेज इंसिडेंट हुई तो कहां से क्रॉस की, फोकस से, ठीक है, पैरेलल रेज फोकस से, और यहां से आई पैरेलल रेज, तो इधर के तरफ चली गई, जो कहां से आएगी, फोकस से इमेजिन होगी, डाइवर्ज होती हुई, और ये कॉन्वर्ज होती। अच्छा, अब मैं आगे बात करूं कि ये जो लेंस है ये कन्वेक्स लेंस है, और ये क्या है, कनकेव लेंस है। ओके, इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहां पर हम सपोज करें कि रे ऑफ लाइट जो है ये फोकस है, और इस फोकस से ऐसे क्रॉस की, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गई, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और यहां पर यदि मैं फोकस है बात करूं ऐसा, और इमेजिन करूं कि इधर लाइट रेज आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां पे पैरेलल हो गई। तो इस तरीके से लेंस से जो लाइट रेज रिफ्रैक्ट होती है उसका कंस्ट्रक्शन हो गया,
रे डायग्राम हो गया और इसी के अकॉर्डिंग जो है इमेज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेंस की इंट्रोडक्शन यहीं पे एंड होता है।